उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के गंगा विहार इलाके में गंगा विहार निवासियों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना समर्थन दिया। गंगा विहार इलाके में क्षेत्रवासियों ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही और प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना समर्थन देने की बात भी कही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के गंगा विहार में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का क्षेत्र की जनता वादा कर रही है और इस बार 400 पार का भी नारा दे रही है। क्या कुछ कहना था क्षेत्र के निवासियों का, देखिए रिपोर्ट। चेहरे पे नकाब और लहजे पे बदजुबानी लिए फिरते हैं और जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मोदी जी का हिसाब ले। साथियों, इस देश का एक एक युवा, आज जो मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, उन सबकी सिर्फ एक ही आवाज है, क्योंकि मोदी जी ने और हम सभी सनातनियों ने सिर्फ एक कसम खाई थी कि मोदी जी राम मंदिर बना देना, कुछ और नहीं चाहिए। आज हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने आपको एक्सप्रेस वे के पूरे हिंदुस्तान में इतने जाल दिए कि आप जहां 4 घंटे में पहुंचते थे आप 1 घंटे में पहुंच जाते हो। जिन हमारी माताओं बहनों की आंखें धुएं से खराब होती थी, आज हर घर में चूल्हा है। जो हमारे परिवार की माँ बहन बेटियां खेतों में सुबह जाया करती थी, आज वो दिन में किसी भी घर, हर घर में इज्जत घर है। 370 हटा साथियों, जो हमारे माथे पर कलंक हुआ करता था, कश्मीर हमारे माथा है और उस पर 370 कलंक था, उस कलंक को मिटाने का काम किया। और आज भी देश में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो मोदी जी के लिए थोड़ी थोड़ी, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी हर तरह की बातें कर देते। तो उनके लिए आप सभी युवाओं की तरफ से मैं एक बात बोल देता हूं कि लगते जिगर नरेंद्र मोदी पर, अगर मेरी बात आखिरी आदमी तक पहुंचे तो संबोधित कर देना कि लगते जिगर नरेंद्र मोदी पर जान निछावर कर देंगे। और ये तो वोट है, वोट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कि लगते जिगर नरेंद्र मोदी पर जान निछावर कर देंगे। और वक्त ने मांगा खून का कतरा तो वक्त का दामन भर देंगे। साथियों, अगर मोदी जी की अहमियत पूछनी है ना, तो अभिनंदन की माता जी से जाकर पूछो, जिसको वो पाकिस्तान से सुरक्षित लेके आए। मोदी जी की अहमियत पूछनी है तो राजस्थान के कन्हैया लाल से पूछो, जिसकी गर्दन काट दी गई सिर्फ धर्म के नाम पर। मोदी जी की अहमियत पूछनी है तो जहांगीरपुरी में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर रोज हिंदुओं के बच्चों को या किसी को भी ले लो। साथियों, मैं ज्यादा मन से खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जो भी आदमी वोट आप कहीं भी दें, आपकी मर्जी है, मैं प्रेशर नहीं करता, लेकिन वोट जरूर दें। सबसे बड़ा कायर वो है जो वोट नहीं देगा। और उसके बाद जब वोट दें तो कम से कम सनातनी बनकर दें, क्योंकि पूछेगा इतिहास एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा। आज हम पे बीत रही है, बंगाल में अगर कुछ हो रहा है तो हो सकता है वो हमारे भाई हों। आज केरला में कुछ हो रहा है तो जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि सरकार में भागीदारी हमारी है। तो पूछेगा इतिहास एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, और जब तक हिंदू पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। साथियों, सनातन को मिटाने की कोशिश लगातार होती रही, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी के आने से आज पूरे विश्व में सनातन और भगवा लहरा रहा है। क्योंकि इंसान बड़ा वो होता है जब बड़े उसकी बात करें। आज नरेंद्र मोदी जी की बात भारत में नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी की बात व्हाइट हाउस में होती है, नरेंद्र मोदी जी की बात रूस में होती है, नरेंद्र मोदी जी की बात चाइना में होती है। दुनिया में हर दूसरे दिन एक युद्ध हो रहा है और उस युद्ध को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट की जाती है। तो हमारा सौभाग्य है ऐसा धरती पुत्र, सनातनी पुत्र हमारे बीच में आया। और 400 पार के लिए जो कह रहे हैं साथियों, बहुत छोटी सी चीज है। 400 सीट बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि हम पे मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, कांग्रेस ने हमें शासन, क्योंकि कांग्रेस में भी हम अपने आप को गुलामी समझते थे, कांग्रेस ने हम पे शासन किया। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ तो बात होगी जो हस्ती कायम है हमारी। मैं बात इसकी कर रहा हूं कि कुछ तो बात होगी जो हस्ती कायम है हमारी, वरना यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।
साथियों, आपकी ये तालियां वोट में अगर तकलीफ होंगी, आपकी तालियां वोट की जगह लेंगी तो महत्व है। ये कोई कवि सम्मेलन नहीं, ये कोई मुशायरा नहीं, मेरी भावना है और अपनी भावना को प्रकट करने का हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, लेकिन साथियों मैं उसी चीज के लिए कहता हूं कि जुर्म हुआ हम ही पर, जुबा खोलेगा कौन। भुगत हम रहे हैं, हमारी एक गलती वोट की, केजरीवाल 3 बार, जो अभी नालियों की, खरंजों की जो शिकायतें आ रही हैं, सांसद का राइट नहीं है, उसके लिए हम लोग केजरीवाल की कुर्बान नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि साथियों ये जो आज मैं इतना बोल रहा हूं उसका कारण सिर्फ यही है कि जुर्म हुआ हम ही पर, जुबा खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जैसा अभी बाबूजी ने कहा ना कि मां भी दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो आपका बोलना वही आपकी ताकत को दिखाएगा। संगठित रहो, शिक्षित रहो, और एक लाइन के माध्यम से, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा मैं, एक लाइन के माध्यम से अपनी भावना प्रकट करता हूं कि रोशनी का भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। बंद कमरे में रोशनदान होना चाहिए, रोशनी का भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। जो अनपढ़ है, हैवान है, चलो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो कम से कम इंसान होना चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आज धर्म की बात कर रहे हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लिखा हो माथे पर मगर सीने पर लहरता हिंदुस्तान होना चाहिए। भारत माता की। आपने बोलने का समझा, धन्यवाद। लोग मौजूद है, क्या संदेश रहेगा सर? ये संदेश तो सबसे पहले ये देना चाहता हूँ कि भारी संख्या में 400 की 400 सीट भाजपा जीत रही है, यही उसका एक संदेश है। आप यहाँ पे देख सकते हैं युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और सभी लोग अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं, तो यही एक सिंबल है कि 400 सीट हमारी भाजपा की आ रही है। क्या लग रहा है इस बार उत्तर पूर्व दिल्ली में 5 लाख पार होंगे? उत्तर पूर्व दिल्ली में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस का कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, पूरे विश्व को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कन्हैया जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है, ऐसे को जमुना पार बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। पूरी नॉर्थ ईस्ट की जनता ने उसका बहिष्कार किया है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से भाजपा की बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, नुक्कड़ सभा हो रही है, अब तक कांग्रेस की किसी गली में कोई सभा आपने नहीं दी। कुछ लोग मानना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो प्रत्याशी होगा तो ही तो दिखाई देगा, जो हमारे बीच में वो तो देशद्रोही है, और देशद्रोही को हमारी ये छोटे छोटे जो आप बच्चे देख रहे हो, ये भी उनको हाय हाय का नारा देकर भगा देंगे। हम तो लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, कन्हैया आपके बीच में आए तो आप उनके साथ बदतमीजी भी मत करना, काला तेल भी मत फेंकना, काले झंडे भी मत दिखाना। आप उनसे सिर्फ ये सवाल पूछ लेना कि भारत के टुकड़े करके कौन से देश में जाके आप बसना चाहते हैं। आपने भारत के 2 टुकड़े पहले कर दिए, बांग्लादेश ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, उसके बाद भी आपको भारत का टुकड़ा चाहिए, तो कहाँ जाओगे आप? आज सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए 82% से ज्यादा लोगों को फिर बात उठती है कि आप 18 और 82 की बातें करते हो। जब लालू तीसरे चरण के चुनाव से पहले लालू प्रसाद जी कहते हैं कि पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए, जब 1882 नहीं होता। जब केरला में, तमिलनाडु में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जाता है, जब 1882 की बात नहीं होती। गोकलपुरी की जनता ने पहले भी 2 बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में मनोज तिवारी जी को दिया है, और इस बार भी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी 543 सीटों पर प्रत्याशी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, और सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में। अगर सर बात की जाए, कन्याकुमारी ने कहा कि मेरी 4 लाख शुरुआत है, क्या कहेंगे इस बात को? क्या इतना जा रहा है? देशद्रोही लोग हैं, विदेश से षड्यंत्र के साथ काम करते हैं, तो सपने उनके ऊंचे हैं, लेकिन उनकी जगह जेल में है, संसद में नहीं।